दोस्तों तारीख आज 14 जुलाई 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में होगा वोटर लिस्ट का रिवीजन। सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई की सुनवाई के बाद होगा फैसला। वहीं चुनाव आयोग ने सभी राज्यों को भेजी चिट्ठी, कहा 1 जनवरी 2026 को आधार बनाकर मतदाता सूचियों को दोबारा खंगालने की तैयारी शुरू करे। सोनिया गांधी ने 15 जुलाई को बुलाई कांग्रेस की बैठक। मॉनसून सत्र के लिए तय होगी रणनीति। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर, चुनाव आयोग समेत कई अन्य मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की कर रहा तैयारी। यूपी में बारिश, बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत। बिहार झारखंड में 3 की जान गई। एमपी में नदियां उफान पर, 5 जिलों में बाढ़ की हालत। वहीं राजस्थान में डूबने से 2 बच्चों की मौत। देश भर में 17 जुलाई तक रहेगा मानसून का असर, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। अपनी हवाई युद्ध क्षमता को मजबूत करने के लिए कम से कम 3 स्क्वाड्रन 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट खरीदेगा भारत। अमेरिका और रूस ने की F-35 और Su-57 विमानों की पेशकश। बिहार वोटर लिस्ट में बड़ा झोल, बांग्लादेश नेपाल के कई घुसपैठिए शामिल। चुनाव आयोग द्वारा घर घर जाकर किए जा रहे पुनरीक्षण अभियान के दौरान खुली पोल। पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल बोले चुनाव आयोग कठपुतली। मराठी नहीं बोलूंगा चाहे जान से मार दो, हिंदी मराठी भाषा विवाद पर भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह की 2 टूक। कहा हिंदुस्तान में हिंदी बोलने का हर जगह अधिकार है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे का बड़ा फैसला, ट्रेनों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, साथ ही 74,000 कोच होंगे रिनोवेट। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अगली मीटिंग 30 जुलाई को संभव। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीनियर एडवोकेट नचियप्पन बोले संविधान में नहीं, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में बदलाव ही काफी। दिल्ली से पटना के बीच चलेगी बुलेट ट्रेन, 350 किलोमीटर की स्पीड से हावड़ा तक जाएगी। राजधानी आने में लगेगा 4 घंटे से भी कम समय। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने रक्षाबंधन के लिए राखी गिफ्ट का किया ऐलान। दीपावली के लिए भी बड़ी घोषणा, महिलाओं को मिलेगा फायदा। कन्हैया लाल की पत्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। उदयपुर फाइल्स फिल्म रिलीज करने की उठाई मांग, मुलाकात का भी मांगा समय। तमिलनाडु में मालगाड़ी पटरी से उतरी, 5 डिब्बों में लगी आग, 52 बोगियों में डीजल भरा था, 40 की गई अलग। तिरुवल्लुर रेलवे स्टेशन का इलाका खाली करवाया गया। 8% से कम ब्याज पर मिल रहा कार लोन। यूनियन बैंक 7.90% ब्याज पर दे रहा कर्ज। लोन लेते समय इसकी अवधि का रखे विशेष ध्यान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के साथ हुए संघर्ष के दौरान परमाणु अटैक की संभावना को किया खारिज। कहा परमाणु कार्यक्रम आत्मरक्षा के लिए है, हमले के लिए नहीं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर एक्सपर्ट बोले पायलट ने जानबूझकर हादसा किया। वहीं एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के पूर्व चीफ बोले ज्यादातर शुरुआती जांचें फाइनल रिपोर्ट से अलग होती है। 1 करोड़ को नौकरी और रोजगार। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामने रखा लक्ष्य, 20 साल का हिसाब भी दिया। सत्ता में आकर लोग अहंकारी हो जाते हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले सम्मान मांगने से नहीं मिलता। दुनिया का इतिहास देखिए, जिन लोगों को स्वीकार किया गया है उन्हें दूसरों पर कुछ थोपना नहीं पड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को किया नॉमिनेट। मशहूर वकील उज्जवल निकम, इतिहासकार मीनाक्षी जैन, पूर्व डिप्लोमेट हर्षवर्धन श्रृंगला और समाज सेवी सदानंद शामिल। केंद्र सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के नतीजे किए जारी। अहमदाबाद देश में नंबर 1, भोपाल दूसरे और लखनऊ तीसरे स्थान पर। इंदौर समेत 15 शहर सुपर स्वच्छता लीग में। अमरनाथ यात्रा के 10वें दिन 19,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। 12वां जत्था जम्मू से हुआ रवाना। अब तक 1.83 लाख श्रद्धालु आ चुके। वहीं कुलगाम इलाके में 3 बसों की आपस में हुई टक्कर, 10 श्रद्धालु घायल। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के घर इंडिया गठबंधन की 6 घंटे चली बैठक। इस दौरान बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग और कई मुद्दों पर बनी सहमति। पृथ्वी पर लौटने के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 7 दिनों तक पुनर्वास में रहेंगे। अपने साथियों के साथ अंतरिक्ष कैलिफोर्निया में उतरेंगे। बिहार में नहीं मिलेगा 100 यूनिट फ्री बिजली। नीतीश सरकार ने खबरों को गलत, भ्रामक और तथ्यहीन बताया। कहा ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंगापुर के समकक्ष विवियन बाला से की मुलाकात। कहा यह देश भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्र। पायलटों ने की थी इंजन को दोबारा ऑन करने की कोशिश। एयर इंडिया विमान हादसे की रिपोर्ट पर पूर्व विमानन मंत्री राजीव प्रताप रूडी का पहला रिएक्शन।
यूपी के चित्रकूट में बाढ़, सड़कों पर आया 3 से 5 फीट पानी। छत्तीसगढ़ में नदी से युवा का रेस्क्यू। वहीं हिमाचल के मंडी में लैंडस्लाइड, 250 सड़कें बंद। चांगुर बाबा तो गयो, 18 बैंक खातों में 68 करोड़ की एंट्री। ईडी को मिले विदेशों से भरी फंडिंग के सुराग, 1500 लड़कियों का कराया धर्मांतर। नेपाल चीन सीमा पर भारी बारिश के बाद बाढ़, मानसरोवर यात्रा हुई प्रभावित। इस साल 25,000 भारतीय श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। बिहार के लोगों का इंतजार खत्म, जल्द ही कर सकेंगे मेट्रो की सवारी। पुणे में पहुंचने वाली है बोगियां। पहले चरण में ISBT से मलाही पकड़ी तक चलेगी मेट्रो। हिमाचल में आपदा से 800 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। मदद मांगने दिल्ली जाएंगे सीएम सुक्खू। इस दौरान मुख्यमंत्री ऋण सीमा बढ़ाने और राजस्व घाटा अनुदान में कटौती का मुद्दा भी उठाएंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर में जल खंडित होने पर कांवड़ियों ने राहगीरों के साथ की मारपीट, वाहनों को भी पहुंचाया नुकसान। वहीं दिल्ली के शाहदरा में कांवड़ यात्रियों की राह में बिछाए गए कांच के टुकड़े, मचा हड़कंप। मतांतर कराने वालों की खेल नहीं, यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दिया कड़ा संदेश। कहा, केंद्र की मोदी सरकार हो या प्रदेश की योगी सरकार, मतांतर के मामलों को लेकर बेहद संजीदा है। टेनिस प्लेयर राधिका यादव की बेस्ट फ्रेंड ने खोल दी हत्यारे पिता की पोल। हिमांशिका ने कहा, घर में घुटन महसूस करती थी, पिता की वजह से थी परेशान। ब्लॉकबस्टर फिल्म द कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा बताने वालों पर भड़के अभिनेता अनुपम खेर, बोले इनसे घटिया कोई नहीं। नीतीश सरकार के फ्रॉड टेस्ट के समय तेजस्वी यादव के करीबी ने मांगे थे पैसे। आरजेडी विधायक वीवा देवी ने किया बड़ा दावा। कारोबारियों को मिली बड़ी राहत। छत्तीसगढ़ में 25,000 रुपए तक के 10 साल पुराने वेट केस खत्म करेगी राज्य सरकार। कांवड़ मेला में शिव भक्तों का सैलाब। हरिद्वार में गंगाजल लेने उमड़ी भारी भीड़, 6 लाख शिव भक्त पहुंचे। कोचिंग सेंटर कल्चर खतरनाक। कोटा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति को फॉलो नहीं करते, बच्चों के विकास में रुकावट पैदा करते हैं। अब भारी बारिश की मार भी झेल लेगी दिल्ली, जल भराव से मिलेगी राहत। मास्टर प्लान तैयार, 15 दिनों में पेश होगी मसौदा रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का कश्मीर पर्यटन का बहिष्कार करने का आह्वान। नेशनल कॉन्फ्रेंस बोली, यह शर्मनाक और खतरनाक। बिहार में मछली कारोबारी को मिलेगा बढ़ावा। राज्य में उत्पादन बढ़ाकर 1 लाख करोड़ करने का प्रयास। उत्तराखंड में ऑपरेशनल कालनेमी के तहत ढोंगी बाबाओं पर धामी, सरकार का एक्शन जारी। हिरासत में लिया आपराधिक प्रवृत्ति के 66 पीर फकीर। मनमानी करोगे तो आकर ठीक कर देंगे। यूपी के बांदा में बुलडोजर में मकान गिराया तो SDM पर भड़के बीजेपी के सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी। देहरादून में अब ऑटोमेटेड पार्किंग, लोगों को जाम से मिलेगी राहत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे उद्घाटन। बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोले, एनडीए सरकार में कोई सुनने वाला ही नहीं। पंजाब में विक्रम मजीठिया ने बेरक बदलवाने की याचिका दी। बोले, में पूर्व मंत्री ऑरेंज कैटेगरी में रखे, सरकार को भेजा नोटिस, आज देगी जवाब। रामलीला आयोजन में अब नहीं होगी देरी। दिल्ली में सिंगल विंडो सिस्टम लाएगी सीएम रेखा गुप्ता। कहा, हमारी सरकार का उद्देश्य है कि न तो राम भक्तों को न ही शिव भक्तों को किसी तरह की परेशानी होनी चाहिए। गुरुग्राम की टेनिस प्लेयर राधिका यादव का इंस्टाग्राम अकाउंट पहली बार आया सामने। 6 पोस्ट बायो में स्पेनिश कहावत, सब कुछ किसी कारण से होता है। इंग्लैंड में ऋषभ पंत बने सिक्सर किंग। दिग्गज विवियन रिचर्ड का रिकॉर्ड तोड़ा। पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की बराबरी की। हिमाचल के शिमला में सोशल मीडिया पर भारी बारिश के अलर्ट की अफवाहों ने 80% बुकिंग रद्द की। टूरिज्म को हुआ बड़ा नुकसान। कोलकाता के IIM परिसर में हुई रेप की घटना में हुआ नया खुलासा। पिता बोले, बेटी का रेप नहीं हुआ, वह ऑटो से गिरकर बेहोश हुई थी। वहीं पीड़िता ने FIR में दुष्कर्म होना बताया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा का ट्विटर हैंडल हैक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी जानकारी, अधिकारियों को दिए जांच के आदेश। महाराष्ट्र में एनसीपी विधायक रोहित पवार के खिलाफ ईडी ने दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। MSSCB घोटाले से जुड़ा है मामला। उत्तर कोरिया को निशाना बनाया तो छोड़ेंगे नहीं। रूस ने अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया को दी चेतावनी। कहा, उत्तर कोरिया का परमाणु कार्यक्रम उनके वैज्ञानिकों की मेहनत का परिणाम है। सूबे में और दुरुस्त होगी कानून व्यवस्था। पंजाब की मान सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 8 IPS अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर। भोपाल की सोनाली मिश्रा बनी रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक। तेज तर्रार पुलिस अधिकारी की रही है छवि।
अरुणाचल में रेप के आरोपी पर फूटा लोगों का गुस्सा, थाने से बाहर लाकर युवक की पीट कर की हत्या। इलाके में कर्फ्यू, नाबालिग लड़कियों के पेट दर्द की शिकायत से हुआ खुलासा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पार करने पर श्रीलंकाई नौसेना ने 7 भारतीय मछुआरों को पकड़ा। एक सप्ताह में दूसरी गिरफ्तारी का मामला। बिग बॉस 18 फेम कशिश कपूर के घर पर हुई चोरी, नौकरने की लूट, अम्बोली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। मध्य प्रदेश के हरदा में प्रदर्शन कर रहे करणी सेना पर छोड़े आंसू गैस के गोले, पुलिस ने वाटर कैनन चलाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर समेत 50 कार्यकर्ता गिरफ्तार। दिल्ली विश्वविद्यालय तैयार कर रहा उच्च शिक्षा का नया खाका, प्रत्येक कॉलेज में इंक्यूबेटर शुरू करने की योजना। राजस्थान के अलवर में पैसे को 5 गुना करने का झांसा देने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 1 करोड़ के नकली नोटों के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। कश्मीर में खेला जाएगा रणजी ट्रॉफी का मैच, घाटी के क्रिकेट प्रेमी देख पाएंगे आजिन के सूर्य कुमार व सरफराज का कमाल। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। 1.10 लाख के ऑल टाइम हाई पर पहुंची चांदी, इस साल 1.30 लाख तक जा सकती है। इसमें सिल्वर ETF के जरिए करें निवेश। 8% से कम ब्याज पर मिल रहा कार लोन, यूनियन बैंक 7.90% ब्याज पर दे रहा कर्ज। लोन लेते समय इसकी अवधि का रखें विशेष ध्यान। शेयरधारकों को हर शेयर पर 11 रुपए डिविडेंड देगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में कंपनी को 12,760 करोड़ का हुआ मुनाफा, कमाई 2.4% बढ़ी। स्मार्ट वॉच बताएगी आप प्रेग्नेंट है या नहीं। एप्पल के नए AI फीचर से 92% सही रिजल्ट मिलेंगे। इन्फेक्शन को शुरुआत स्टेज में पकड़ेगा। TCS की वैल्यू इस हफ्ते 56,279 करोड़ कम हुई। HUL की 42,363 करोड़ बढ़ी। देश की टॉप 10 कंपनियों में 8 का मार्केट कैप 2.8 लाख करोड़ गिरा। इन्फिनिक्स हॉट 60 G+ गेमिंग स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, कीमत 10,499। सर्किल टू सर्च और वॉइस असिस्टेंट जैसे AI फीचर्स बिना नेटवर्क के कॉल भी कर सकेंगे। टोयोटा प्लेंजा के सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलेंगे। प्रीमियम हैचबैक को CNG के साथ 30.61 किलोमीटर का माइलेज, कीमत 6.90 से शुरू। पिक्सल 9 Pro यूजर्स को मिला फ्री जेमिनी AI सब्सक्रिप्शन, वीडियो जनरेशन टूल और 2 TB मुफ्त स्टोरेज जैसे फीचर्स आम यूजर्स के लिए प्रति माह 1950 रुपए कीमत। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। इंग्लैंड में ऋषभ पंत बने शिक्षर किंग, दिग्गज विवियन रिचर्ड का रिकॉर्ड तोड़ा, पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की बराबरी की। इंग्लैंड विमेन्स टीम 5वां T20 5 विकेट से जीती। भारतीय टीम ने सीरीज 3-2 से अपने नाम किया। श्री चारानी प्लेयर ऑफ द सीरीज बनी। यूथ टेस्ट में इंग्लैंड अंडर-19 के खिलाफ आयुष ने लगाया शतक। अभिज्ञान राहुल की साझेदारी से भारत अंडर-19 का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 450 रन, विहान के 50। ग्रेट खली ने बेटियों को समर्थन देने की अपील की। राधिका यादव हत्या पर बोले, लोगों को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। किंगस्टन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 225 रन पर ऑल आउट। समार जोसेफ ने 4 विकेट लिया। वेस्टइंडीज के पहले दिन 16-1। कश्मीर में खेला जाएगा रणजी ट्रॉफी का मैच, घाटी के क्रिकेट प्रेमी देख पाएंगे आजिन के सूर्य कुमार व सरफराज का कमाल। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। साउथ के पॉपुलर विलेन कोटा श्रीनिवास का निधन, 2 दिन पहले मनाया था 83वां जन्मदिन। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के CM समेत कई सेलेब्स ने दी श्रद्धांजलि। बिग बॉस फेम कशिश कपूर के घर पर हुई चोरी, 4 लाख रुपए लेकर नौकर हुआ फरार, मां को भेजने के लिए रखे थे पैसे। उदयपुर फाइल्स की रिलीज के लिए PM मोदी को लेटर, कन्हैयालाल की पत्नी ने लिखा, फिल्म में हत्या की कहानी है, इसमें कुछ गलत नहीं। ब्लॉकबस्टर फिल्म द कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा बताने वालों पर भड़के अभिनेता अनुपम खेर, बोले इनसे घटिया कोई नहीं। अनुराग कश्यप ने अनन्या पांडे को बताया फेवरेट नेपो बेबी, बोले उसने सिद्धांत के कमेंट को पर्सनली लिया और उसके बाद वह बदल गई। एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट को आया था पैनिक अटैक, एक्टर अंकित गुप्ता ने बताया तबीयत बिगड़ने पर रातों रात अस्पताल जाना पड़ा था। इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ एक्टिंग की राह चुनी, पति ब्रह्मचारी फेम आशीष दीक्षित, बोले जॉब में खुशी नहीं थी, जिंदगी में कुछ अलग करना था।
सनाया कपूर की डेब्यू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लड़खड़ाई, 2 दिन में महज 73 लाख का किया कलेक्शन। वहीं राजकुमार राव के मालिक ने कमाई 9 करोड़। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली से यूपी तक जमकर बरसेंगे बादल, राजस्थान में बारिश का दौर जारी। देश भर में 17 जुलाई तक रहेगा मानसून का असर, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। यूपी में बारिश, बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत। बिहार झारखंड में 3 की गई जान। एमपी में नदियां उफान पर, 5 जिलों में बाढ़ की हालत। वहीं राजस्थान में डूबने से 2 बच्चों की मौत। हिमाचल में 18 जुलाई तक आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट, भूस्खलन की चेतावनी भी जारी। यातायात के लिए 252 सड़कें बंद। देहरादून समेत उत्तराखंड के कई जिलों में हुई भारी बारिश, सामान्य से अधिक बरसे बादल, अभी और जारी रहेगी आफत की बारिश। यूपी के चित्रकूट में बाढ़, सड़कों पर आया 3 से 5 फीट पानी। छत्तीसगढ़ में नदी से युवक का रेस्क्यू। वहीं हिमाचल के मंडी में लैंडस्लाइड। बिहार के अलग अलग भागों में भारी बारिश की चेतावनी, अगले 24 घंटे के बाद मौसम में होगा बड़ा बदलाव। हरियाणा में मौसम का बदला मिजाज, आज भी होगी झमाझम बारिश। हिसार में बिजली कड़कने से एक किसान की मौत। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत, यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। डीएसएसबी में 2119 भर्तियां, आईजीआई एविएशन सर्विसेज में 1446 वैकेंसी। इस हफ्ते निकली 7000 से ज्यादा नौकरियां। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ग्रेजुएट से लेकर इंजीनियर के लिए भर्ती, एज लिमिट 55 साल, सैलरी 1 करोड़ सालाना तक। एमपी टेट वर्ग 3 परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी, 18,650 पदों पर निकली वैकेंसी। 18 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन, एज लिमिट 40 साल। पश्चिम बंगाल में टीचर के 35,726 पदों पर भर्ती, लास्ट डेट आज, एज लिमिट 40 साल। इंडियन आर्मी एसएससी टेक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, इंजीनियर को मिलेगा मौका, बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। आप अपने काम में किसी मित्र का सहयोग ले सकते हैं। आज आपकी सेहत ठीक ठाक रहेगी। करियर को लेकर धैर्य से निर्णय लेने पर सफलता के नए आसार खुल सकते हैं। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। आप अपने जीवन में कुछ अच्छे बदलाव करने की कोशिश करेंगे। पहले से चली आ रही समस्याओं का समाधान निकल सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। उधार दिया हुआ पैसा अचानक वापस मिलेगा। परिवार में धार्मिक कार्य की योजना बन सकती है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन फेवरेबल रहेगा। कामकाज में सफलता मिलेगी। दोस्तों से फायदा मिलने की उम्मीद है। रुके हुए सारे काम आज पूरे होंगे। घर का माहौल आज खुशनुमा रहेगा। इस राशि के छात्रों का मन पढ़ाई के प्रति बना रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा। पैसों के संबंध में अच्छी खबर मिलेगी। कामकाज से भी जुड़ी कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। आपके सोचे हुए सारे काम आज पूरे होंगे। किसी समारोह में आपके ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपके लिए बहुत खास साबित होगा। मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में अचानक काम का दबाव बढ़ सकता है। काम पूरा करने के लिए शायद आपको पर्याप्त समय न मिल पाए। परेशान होने के बजाय धैर्य बनाए रखना होगा। दिन भर की व्यस्तता के कारण आपकी उलझन बढ़ सकती है। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की, काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।